Hello students, welcome back to your English class. I'm your English teacher Shabina Khan. How are you all? I hope you all are fine. Let's start our class today. Today I'll teach you chapter number 1, A Trump of Surgery. ये बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है. इसमें एक बहुत ही अच्छा मैसेज आपको मिलेगा. आजकल आप लोगों ने देखा होगा बच्चे ओवर ईटिंग करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते हैं. उनके माँ बाप उन्हें प्यार से लाड़ में इतना ज़्यादा खिला देते हैं कि अच्छे खासे बच्चों को वो बीमार कर देते हैं और नतीजा ये होता है कि वो इतने मोटे हो जाते हैं और तरह तरह की बीमारियां उन्हें घेर लेती हैं. तो इस चैप्टर में भी कुछ ऐसा ही होता है. इस चैप्टर में बच्चा तो नहीं है लेकिन एक डॉग होता है और उसकी मालकिन उसे अपने बच्चे की तरह ही प्यार करती है, जिसका नाम ट्रिकी होता है. और उसको इतना ज़्यादा खिला खिला के बेचारे को इतना बीमार कर देती है कि वो हिल भी नहीं पाता है. और फिर उनकी लाइफ में एक डॉक्टर आता है और वो डॉक्टर क्या करता है, कैसे उसको ठीक करता है, यही हम चैप्टर में देखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. ट्रिकी ए स्मॉल डॉग इज़ पैम्पर्ड. पहले आप ये देख लीजिए कि इसका मीनिंग क्या है. अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी. अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई ग्रेट विक्ट्री आपने हासिल की हो, कोई अचीवमेंट आपने हासिल कर ली हो, यानी कि आपने कोई बड़ा काम कर दिया हो, उसको हम बोलेंगे ट्रम्प ऑफ सर्जरी. तो ट्रिकी ए स्मॉल डॉग इज़ पैम्पर्ड. ट्रिकी जो एक छोटा सा कुत्ता है, इज़ पैम्पर्ड एंड ओवर फेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस. बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार में उसकी जो मिस्ट्रेस है, जो उसकी मालकिन है, वो उसको बहुत ज़्यादा खाना खिलाती है. ओवर फेड मीन्स होता है बहुत ज़्यादा खाना खिलाना, मतलब एक्स्ट्रा, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा खाना खिला देती है और उसको लाड़ प्यार में उसको मतलब बहुत ज़्यादा उसको मोटा कर देती है. ही फॉल सीरियसली इल. और वो बहुत बीमार हो जाता है. एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट ए वेटरनरी सर्जन. और फिर उसकी मालकिन एक पशु चिकित्सक से कांटेक्ट करती है. डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन. तो क्या वो डॉक्टर कोई ऑपरेशन करता है? डज द डॉग रिकवर. या फिर डॉग खुद ही रिकवर हो जाता है, ठीक हो जाता है. तो चलो पता लगाते हैं. रीड एंड फाइंड आउट. अब इसमें हम देखो, वाई इज़ मिसेस पैम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी. एक तो ये पता लगाएंगे कि क्यों मिसेस पैम्फ्रे ट्रिकी के लिए वरीड हैं, परेशान हैं. दूसरा, व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम. इज़ शी वाइज इन दिस. और वो क्या करती है उसकी मदद करने के लिए, और क्या वो इसमें समझदार होती हैं. हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी. और इस स्टोरी में आई कौन है? बार बार आई आ रहा है, तो ये कौन है? ये चैप्टर जो है जेम्स हैरियट ने लिखा है. तो इसके राइटर जेम्स हैरियट है. तो इसका मतलब आई कौन है यहाँ पर? चलो पढ़ते हैं, फिर पता लगेगा. आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. इस बार मैं ट्रिकी के बारे में जो है, ट्रिकी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था. आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस. मैंने अपनी गाड़ी रोक दी जब मैंने उसे रास्ते में अपनी मालकिन के साथ जाते हुए देखा. एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस. और मैं भौचक्का रह गया, मतलब शॉक हो गया ये उसको देखकर, उसकी अपीयरेंस देखकर, वो जैसा दिख रहा था उसको देखकर जो है मैं भौचक्का रह गया. ही हैड बिकम ह्यूजली फैट. वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था. लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज. बिल्कुल कैसे फूले हुए कबाब की तरह वो मोटा हो चुका था. विद ए लेग एट ईच कॉर्नर. ऐसा लग रहा था जैसे हर एक कोने पे एक पैर लगा पड़ा हो, किसके? फूले हुए कबाब के. हिज आइज़ ब्लड शूट एंड र्यूमी. और उसकी जो आंखें थी वो एकदम लाल भरी हुई थी. ऐसा लग रहा था जैसे खूनी आंखें होती है ना, एकदम. उसको ब्लड शूट आके आइज़ बोल सकते हैं आप. और र्यूमी यानी कि गठियाग्रस्त हो जाना, बीमारी होती है उसको गठियाग्रस्त बोलते हैं. तो ऐसी वो जो उसकी आंखें थी और वो बिल्कुल र्यूमी लग रहा था. एंड स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड. और मतलब चुपचाप सामने की तरफ घूरे जा रहा था. एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज. और वो अपनी जीभ को अपने जबड़ों पे इधर उधर फिरा रहा था. अपनी जुबान जो है उसके जबड़ों के बाहर लपलपा रहा था. मिसिस पैम्फ्रे हैस्टन टू एक्सप्लेन. अब जो मिसिस पैम्फ्रे थी, मिसिस जो श्रीमती पैम्फ्रे थी, ने जल्दी में बताया कि वह बहुत ज़्यादा कैसा हो गया है, बहुत ज़्यादा उदासीन हो गया है. यानी कि उन्होंने बताया ही वॉज सो लिस्टलेस. लिस्टलेस मीन्स उदासीन.
तो बहुत ज़्यादा उदासीन हो गया है। मिस्टर हैरियट ही सीम्स टू हैव नो एनर्जी। उसने डॉक्टर से बोला कि मिस्टर हैरियट इसमें डॉक्टर है, और ये जो आई है ये भी मिस्टर हैरियट ही है जो डॉक्टर हैं, जिन्होंने ये सर्जरी करी है, या करी भी है या नहीं करी है बाद में पता चलेगा। तो उनके लिए आई वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है। अब उसकी मालकिन बोल रही है पैम्फ्रे की कि मिस्टर हैरियट ये तो बिल्कुल इसके अंदर कोई एनर्जी ही नहीं है, एकदम जो है लिस्टलेस हो गया है ये, यानी कि उदासीन हो गया है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। और मुझे ऐसा लग रहा था शायद इसके अंदर जो है पोषण की कमी हो गई है, कोई मतलब इसको कम खाना मिल रहा है, या फिर इसको जो न्यूट्रिशियस खाना नहीं मिल रहा है, तो कुपोषण हो गया है इसको। तो सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज। तो मैं इसको कुछ और खाना दे रही हूँ, मतलब खाना तो देती है, उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा और खिलाती है बिटवीन मील्स के ही डोरिंग में, टू बिल्ड अप हिम अप, तो ताकि उसको और ताकत मिल जाए, उसको और आज स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सम मॉल्ट एंड कोल्ड लिवर ऑयल एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली। यानी कि मैं इसमें इसलिए मैं इसे मजबूत बनाने के लिए भोजन के बीच में कुछ अन्य अन्य चीज़ें भी दे रही हूँ, और कुछ जौ और कॉड मछली के जो कोड लिवर ऑयल क्या होता है, मछली के जिगर का जो तेल होता है उसको बोलते हैं वो, और एक कटोरा हॉर्लिक्स रात की देती हूँ ताकि वह सो सके। और वास्तव में इससे ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब इतना कुछ देती है और फिर भी कह रही है इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कमाल है। अच्छा, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। तब मैंने उससे कहा, और क्या आपने जो कुछ मीठा कम किया इसका खिलाने के लिए, जो मैंने आपको बोला था कि भाई इसको मीठा कुछ कम खिलाओ। ओह आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम्स टू बी सो वीक। उसने कहा कि हाँ हाँ मैंने किया था, लेकिन वो मुझे इतना वीक लग रहा था, तो आई हैड टू रिलेंट। तो मुझे जो है दोबारा उसको अफसोस हुआ, कि मतलब मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने इसको कम क्यों खिलाया। रिलेंट मीन्स क्या होता है, अफसोस करना। ही डज़ लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो। और क्योंकि उसको इतनी ज़्यादा केक्स बहुत पसंद हैं, उसको चॉकलेट्स बहुत पसंद हैं, आई कैन नॉट बियर टू रिफ्यूज़ हिम। मतलब मैं उसको दिए बिना रह नहीं सकती, मतलब मुझे लगता है कि उसको इतनी ज़्यादा पसंद है तो उसको देनी चाहिए। ये क्या बात हुई, मतलब हमारे बच्चों को चॉकलेट आइसक्रीम सबको पसंद होती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उन्हें दिन रात खिला खिला के चॉकलेट आइसक्रीम उनको वैसे ही बीमार कर दें, तो ये तो दुश्मनी निभाना होगी ना। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटल डॉग। अब मैंने उस बेचारे छोटे से कुत्ते को देखा। दैट वॉज द ट्रबल। अब वही बेचारे जो परेशानी की जड़ थी वही था। ट्रिकी ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। क्या परेशानी थी उसकी, कि उसकी जो ग्रीड थी उसके अंदर, मतलब वो लालची इतना हो जाता था कि हम बच्चे होते ही ऐसे हैं, बच्चों, अब वो भी एक छोटे बच्चे की तरह था, जो चीज़ उसे पसंद थी उसको मना ही नहीं करता था। अब चॉकलेट उसे दे जाओ तो वो खाता रहता था। तो उसकी भी जो परेशानी थी वो ग्रीड थी, उसकी जो लालच था खाने के लिए, तो वो मना नहीं कर पाता, चाहे पेट भरा पड़ा हो फिर भी। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड। मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसने खाने के लिए मना कर दिया हो। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। मतलब वो हाँ किसी भी घंटे में, किसी भी मील के टाइम में, किसी भी घंटे के दौरान, रात को दिन को वो खा सकता था, जब मर्जी उसको खिला दो। वो पूरा मतलब पूरा कैसा था, पेटू था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पैम्फ्रे हैडंट मैंशनड। और मैं तो हैरान हो रहा था, और भी कितनी सारी चीज़ें थी जो मिसेस पैम्फ्रे ने बताई ही नहीं थी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। तो मैंने उससे बोला, डॉक्टर ने बोला, यानी कि डॉक्टर हैरियट ने बोला मिसेस पैम्फ्रे से, क्या आप उसको कुछ एक्सरसाइज करा रहे हो जो मैंने बोला था। वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी। हाँ वो थोड़ा बहुत मेरे लिए साथ वॉक कर लेता है, यानी वो खुद धीरे धीरे वॉक करने के लिए जाती हैं और साथ में उसको लेके जाती हैं। एज़ यू कैन सी, देखिए आप देख सकते हैं कि मेरे साथ वॉक कर रहा है। बट हॉटकिन द गार्डनर, अब उनका गार्डनर है जिसका नाम है हॉटकिन, हैड बीन डाउन विद लम्बैको। क्योंकि जो उनका गार्डनर है उसको लम्बैको हो गया। लम्बैको एक बीमारी होती है, कमर दर्द हो जाता है उसको, कमर दर्द की बीमारी को बोलते हैं। तो कह रही कि भाई हॉटकिन को जो है लम्बैको हो गया है। सो देर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। तो अब रिंग थ्रोइंग भी नहीं हो रही। रिंग थ्रोइंग क्या, जो आपने देखा होगा एक बड़ी सी रिंग होती है, उसमें कुत्ते को निकलता है उसमें कूद कूद के, और एक बंदा रिंग को पकड़ लेता है और कुत्ता उसमें से उछल उछल के जो है रिंग से खेलता है उसके